नमस्कार। आज मैं आपसे जो है ड्रिल के बारे में बात करूंगा। ये एक कटिंग औजार है जिसके माध्यम से एमएस प्लेटों में जो है छिद्रण कार्य किया जाता है। जॉ को किसी डिवाइस या मशीन वॉइस में होल्ड करके ड्रिल, ये जो मैंने चित्र बनाया है ये बिट है। ड्रिल बिट या बर्मा बोलते हैं इसको। ड्रिल बिट या बर्मा, बिट या बर्मा एक ही बात है। इसके द्वारा किसी भी एमएस प्लेट में जो है छिद्रण कार्य किया जाता है। अब देखिए आप, ड्रिल के ये जो होते हैं ये भाग कहलाता है लिप्स। क्या कहलाता है? लिप्स। यानी ये ड्रिल के होठ हैं जो क्या करते हैं, कटिंग क्रिया में सहयोग करते हैं। किसका? पॉइंट का। पॉइंट का सहयोग करते हैं। इसके अलावा ये जो है एक नलिका के रूप में यहां जो कट होता है वो होता है हेलेक्स कट। हेलेक्स कट के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। फिर लास्ट में जो भाग बचता है वो होता है शंक। शंक वह भाग होता है जिसको हम ड्रिल मशीन या किसी भी प्रकार की ड्रिल हो उसमें चक द्वारा ड्रिल को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शंक का प्रयोग करते हैं। बाकी का जो भाग है वो ड्रिलिंग कार्य के लिए यूज में लिया जाता है। अब देखिए, सामान्य कार्यों के लिए जो ड्रिल का पॉइंट कोण, ये कटिंग कोण होता है, ये कटिंग कोण आप यहां से लेंगे। कटिंग कोण होता है वो होता है 118 डिग्री। सामान्य कार्यों के लिए कितना होता है? 118 डिग्री। लेकिन लिप क्लियरेंस कोण जो कि ये है, लिप क्लियरेंस कोण, सॉरी ये पॉइंट कोण जो है इसका लिप क्लियरेंस कोण, सही बात है, लिप क्लियरेंस कोण सही है। लिप क्लियरेंस कोण होता है 7 डिग्री से 12 डिग्री। अब जैसे जैसे जो है मेटल का प्रकार बदल जाता है या धातु जैसे जैसे कठोर हो जाता है वैसे वैसे ये जो है कटिंग कोण, ये है कटिंग कोण। कटिंग कोण क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे मेटल कठोर होगा कटिंग कोण बढ़ जाएगा, लेकिन लिप क्लियरेंस कोण कम हो जाएगा। लिप क्लियरेंस कोण कम हो जाएगा। तभी देखो जो ड्रिल है, बिट है आपका, जो है प्रॉपर ड्रिलिंग का जो कार्य है वो कर सकता है। अन्यथा आप का जो ड्रिल बिट है वो उस मेटल या प्लेट में जो छिद्रण कार्य नहीं कर पाएगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ड्रिल का प्रयोग करते समय हमेशा जो है कूलेंट का प्रॉपर प्रयोग करें ताकि जो है ड्रिल के जो लिप्स हैं वो जले नहीं। काफी बार क्या होता है, बच्चे ड्रिल को दबाते जाते हैं, उससे क्या होता है ड्रिल के लिप्स जो हैं वो जल जाते हैं क्योंकि उस पे कूलेंट प्रॉपर नहीं डाला गया। अब देखिए, इस हेलेक्स जो कट होता है इसका अपने आप में बड़ा महत्व है। इस हेलेक्स कट का अपने आप में बड़ा महत्व है क्योंकि ये जब प्लेट के अंदर ड्रिलिंग का कार्य करता है, छिद्रण का कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं ये जो हेलेक्स कट है ये क्या करता है? चिप्स को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। यानी चिप्स को बाहर निकलने के लिए स्थान, जो मेटल कट रहा है उसको बाहर निकलने के लिए स्थान प्रदान करता है। इसके अलावा जो
कूलेंट आप डाल रहे हैं, जो आप कूलेंट डाल रहे हैं वो भी ड्रिल के जो नॉक है बिल्कुल पॉइंट वहां तक पहुंचता है, ताकि जो ड्रिल के लिप्स हैं वो कूलेंट के संपर्क में आके ठंडे रहते हैं और ड्रिल बिट हमारा जो है वो जलता नहीं। सामान्य कार्यों के लिए जो ड्रिल बिट हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और विशेष प्रयोजन के लिए इन्हें हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। ड्रिल मल्टीपर्पज यूज होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं, इन्हें अलग अलग जगह जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे पत्थर का कोई ड्रिल है तो उस बिट का जो आकार है अलग प्रकार का होगा, जैसे एमएस स्टील में ड्रिल करना है तो वो बिट अलग प्रकार की होगी। इसी तरह ड्रिल मशीनें भी अलग अलग प्रकार की होती है, कोई पोर्टेबल ड्रिल मशीन है, कोई हैंड ड्रिल मशीन है, कोई गन ड्रिल मशीन है, या बहुत सी जो चलने के उपयोगिता के आधार पर एयर जो है ड्रिलिंग मशीन होती है, एयर प्रेशर से चलती है। पूर्व में मैंने आपसे जो है ड्रिल बिट के बारे में बात की। अब देखिए आप टैप का मुख्य उपयोग क्या है, टैप क्या करता है। टैप द्वारा पहले से किए गए छिद्र में जो है अंदरूनी चूड़ियां निकालने का जो कार्य है वो टैप द्वारा किया जाता है। टैप कुछ देखने में इस तरह होता है, ये एक सेट में जो है वो 3 टैप आते हैं। नंबर 1 जो है टेपर टैप, दूसरा मीडियम टैप और तीसरा बॉटमिंग टैप। ये एक सेट में ये जो है 3 प्रकार के आपके टैप आते हैं। टैप जो है हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और देखिए आप टैप के मुख्य जो भाग है बॉडी, ये कंप्लीट जो भाग है टैप की बॉडी कहलाता है। शैंक जो ये शैंक है ये भाग है इसका। टैंक ऊपर का जहां इसे हैंडल में पकड़ा जाता है, जो टैप हैंडल है, टैप को हैंडल के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, हाथों वाला हैंडल। उसके अलावा जहां बहुत अधिक मात्रा में हमें जो है अंदरूनी चूड़ियां काटने का काम पड़ता है वहां हम इसे जो है ड्रिलिंग मशीन में भी लगाकर उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन इसको सेफ्टी से चलाना पड़ता है क्योंकि हल्के से मिस अलाइनमेंट के कारण जो आपका है टैप टूटने का खतरा बना रहता है। अब देखिए फ्लूट्स, वह किनारे जिनके माध्यम से थ्रेड जो कटिंग करने का काम किया जाता है फ्लूट्स कहलाते हैं। जैसा कि ये जो मैंने स्लॉट्स बनाए हैं लहरदार, ये फ्लूट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए लैंड का मतलब होता है उभरा हुआ सिरा, तो इन फ्लूट्स का जो उठाव है वो ये कहलाता है। कतरन फ्लक्स जो कटिंग करते हैं वो सारे इसके दायरे में आते हैं। हील है, चैम्फर है, पॉइंट व्यास, ये पॉइंट व्यास, टोटल व्यास कितने mm का है, ये 10 का है, 12 का है, 14 का है, इस तरह से 14 क्या mm में होता है। ये सारी जो गणनाएं होती हैं किसमें होती हैं, mm में, मीट्रिक पद्धति में। ठीक है ना बेटा। तो मैं समझता हूं आपको टैप के बारे में अब समझ गए होंगे कि टैप जो है वो अंदरूनी कार्य करने के उपयोग में आता है, इसके द्वारा अंदरूनी छिद्रण कार्य किया जाता है। इसी संदर्भ में मैं आपसे बात करूं टेपर टैप की। टेपर टैप जो होता है फर्स्ट ऑफ जब छिद्रण कार्य में छिद्र किया जो ड्रिल हॉल है उसमें जो फर्स्ट ऑफ टेपर टैप का प्रयोग किया जाता है। टेपर टैप की जो है आगे की चूड़ियां 5 से 6 चूड़ियां चैम्फर होती हैं। जो इजी गोइंग जो छिद्र है उसमें उसका मुख चला जाता है और उसके बाद में जो कटिंग काटने का काम है वो किया जाता है। उसके बाद में मीडियम टैप चलाते हैं जिसकी 3 से 4 चूड़ियां जो हैं
वो आगे की ओर से चैम्फर होती हैं। चैम्फर का मतलब कुछ इस टाइप की होती है, प्लेन होती हैं। देखो मैं बता देता हूं। चैम्फर का मतलब होता है यूं, यानी उसमें घिसी हुई होती हैं यार, यूं मानो आप, ये घिसी हुई होती हैं चूड़ियां। तो वो इजी गोइंग, क्योंकि इसके टोटल व्यास से ये सिरा जो है कम हो जाता है घिसा होने के कारण। तो टेपर टैप के प्रयोग के बाद में सेकंड नंबर मीडियम टैप उपयोग करते हैं, और उसके बाद में हम जो है बॉटमिंग टैप को प्रयोग करके उस छिद्र को एक्यूरेट पोजीशन में लाते हैं। अच्छा, जब वो एक्यूरेट पोजीशन में आ जाता है तो इन बनी हुई चूड़ियों को जो फिनिश करने का कार्य करता है उसे रीमर कहते हैं। जो टैप के द्वारा निकली चूड़ियों को फिनिश करने का काम करता है उसे रीमर कहते हैं। काफी बार एग्जाम में सवाल आ जाता है कि किस प्रकार के टूल के द्वारा जो है टैप के द्वारा छिद्र हुए या थ्रेडिड जो हॉल है उसको फिनिश करने का काम किया जाता है, तो उसका आंसर है रीमर। रीमर मल्टी पॉइंटेड एक कटिंग टूल है। रीमर क्या है? मल्टी पॉइंटेड एक कटिंग टूल है जी। और बहुत से रीमर एडजस्टेबल होते हैं, रिप्लेसेबल ब्लेड लगे होते हैं, उनमें हम जो है ब्लेडों को वापस निकाल के दूसरी भी लगा सकते हैं, वो मशीनी रीमर होते हैं। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि किस प्रकार के जो अंधा छिद्र करना हो तो किस प्रकार के टैप का प्रयोग करते हैं। ब्लाइंड होल, ब्लाइंड होल अगर कोई है तो उसमें किस प्रकार के टैप के द्वारा जो है छिद्रन कार्य या थ्रेडिंग का कार्य किया जाता है, तो उसका आंसर है बॉटमिंग टैप के द्वारा जो है वो ब्लाइंड होल में जो थ्रेडिंग का काम किया जाता है। टैप के प्रकार पे आ जाएं। टैप जो प्रकार होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। सबसे पहले हस्त टैप। हस्त टैप जो है वो 3 प्रकार का होता है, यानी ये 3 भाग, एक ही टैप में 3 सेट होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया भी है आपको। टेपर टैप, मीडियम टैप और बॉटमिंग टैप। इस बॉटमिंग टैप को फिनिशिंग टैप भी बोलते हैं। कौन सा टैप बोलते हैं? फिनिशिंग टैप। काफी बार एग्जाम में सवाल आ जाता है फिनिशिंग टैप, यानी ये कहीं ना कहीं चूड़ियों को फिनिश करने का कार्य करता है। उसके बाद में आ जाइए आप नंबर सेकंड, मशीन टैप। मशीन टैप का प्रयोग हम ड्रिल मशीन या लेथ में जो है पकड़कर होल्ड करके जो है उपयोग करते हैं। इसके बाद में एक्सटेंशन टैप। एक्सटेंशन टैप का प्रयोग गहराई में, गहराई के अंदर जो हॉल हैं उनमें टैपिंग करने के या अंदरूनी जो थ्रेडिंग करने के काम में एक्सटेंशन टैप का प्रयोग करते हैं। अब आइए मास्टर टैप। मास्टर टैप का प्रयोग हम अधिक जो साफ सुथरी और फिनिशिंग की जो चूड़ियां हैं वो निकालने के लिए मास्टर टैप का प्रयोग करते हैं। मशीन स्क्रू टैप। इस टैप का प्रयोग हम छोटे जो बारीक थ्रेडिंग होती है उसके लिए करते हैं, बारीक थ्रेडिंग के लिए। नट टैप, इसका प्रयोग हम पुरानी डैमेज जो थ्रेडिंग चूड़ियां हैं उनको वापस से जो है थ्रेडिंग बनाने के काम में लेते हैं। अब मैं आपसे टैप रिंच के प्रकार के बारे में बात करूंगा। देखिए, टैप रिंच जो है सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस टैप रिंच, यानी ये फिक्स होता है, सॉलिड होता है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसमें जो फिक्स स्टैंडर्ड साइज के जो टैप हैं उन्हें पकड़ा जाता है और उसके बाद में जो है वो टैपिंग का कार्य किया जाता है। अब देखिए आप नंबर 2, समायोज्य टैप रिंच। समायोज्य जो टैप रिंच होता है, एक बार आप देखिए, ठोस जो टैप रिंच होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है बेटा, ठीक है ना। टैप रिंच है, ये हैंडल का काम करता है। यहां टैप की सेंक जो है वो फिक्स हो जाती है इस सिरे में,
और फिर उसके बाद में इसको दोनों हाथों से एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, टैपिंग को कार्य में लेते समय एक चक्कर आगे और आधा चक्कर वापस पीछे, फिर एक चक्कर आगे और फिर आधा चक्कर पीछे, इस तरह से लेने से टैप जो है वो टूटता नहीं है, चूड़ियाँ स्मूथ और जो है एक्यूरेट बनती हैं। अच्छा, सेकंड नंबर जो है समायोज्य टैप रिंच। समायोज्य का मतलब होता है एडजस्टेबल, जिसमें हम किसी भी जो माप की शैंक है उसे पकड़ सकते हैं और किसी भी साइज का जो टैप है उसे हम स्थिर रख के या होल्ड रख के जो है हम थ्रेडिंग का कार्य कर सकते हैं। मुख्य बात, टैप के द्वारा अंदरूनी चूड़ियां निकाली जाती हैं। ये मोस्टली आपको याद रखना है कि टैप क्या करता है, अंदरूनी चूड़ियां निकालता है। अब देखिए इसी क्रम में जो टैप हैंडल है, ये टैप रिंच का ही तो प्रकार है। तो नंबर 3 टी हैंडल। टी हैंडल एज ए टी की आकृति का होता है, उसके आगे ड्रिल चक सा लगा होता है। वो चक क्या करता है, आपका जो ये है टैप, इसको होल्ड करने का, पकड़ने का, जकड़ने का काम करता है, ताकि वो जो है लॉक हो जाए और उसके बाद में उसको घुमाकर जो है अंदरूनी थ्रेडिंग का कार्य, जैसे अभी आपने पूर्व में देखा कि टैपों के द्वारा हमने जो है अंदरूनी छिद्रन कार्य जो है वो किया, उसी संदर्भ में आगे चलते हैं और मैं आपसे बात करूंगा डाई, जो कि ये भी हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। और इसके द्वारा जो है, डाई के द्वारा जो है किसी भी जॉब पर बाहरी थ्रेडिंग की जाती है। बाहरी जो है चूड़ियां बनाने का कार्य जो है डाई के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोजन क्या है कि ये जो किसी गोल रॉड पाइप के ऊपर जो है एक्सटर्नल जो थ्रेड है वो निकालने का कार्य डाई के द्वारा किया जाता है। अब डाई काफी प्रकार की आती है। अभी सामान्य तौर पर मैं आपको ये जो 6 प्रकार की डाई है इसके बारे में बताऊंगा। कार्य के अनुसार डाइयों के प्रकार। ठोस डाई, जैसा कि मैंने ये चित्र में बना रखा है, ये है ठोस डाई। ये ठोस डाई क्या होता है कि एक फिक्स साइज की होती है। जैसे आधा इंची का कोई पाइप है, तो अब नल वालों को पता है कि भाई हमारे को तो पाइप ही आधा है, हाफ इंची काम लेना है जीआई पाइप, तो उनको पता है कि इस पे थ्रेडिंग। आजकल खैर यूज कम आने लग गया जीआई पाइप, क्योंकि पीवीसी पाइप ज्यादा यूज में लेने लग गई पब्लिक। लेकिन फिर भी जहां प्रेशर अधिक है या कोई ऐसा तरल पदार्थ जिसके लीक होने से खतरा होने की संभावना हो, ऐसी अवस्था में हम जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना पाइप काम में लेते हैं। अब देखिए ठोस जो डाई है वो आपकी इस टाइप से दिखती है। इसको एक हैंडल के अंदर जो है फिट करके उपयोग में लिया जाता है। इसका जो साइज है अलग अलग साइज में उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं है मैंने बोला आधा इंची में ही मिलती है, तो ऐसा नहीं है। आधा इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.25 इंची, जितना आप मार्केट में जो उपलब्ध होती हैं ये अलग अलग साइज। अच्छा, इनका धातु मैंने आपको बता ही दिया है। उपयोग मैंने आपको बताया कि ये एक्सटर्नल जो है वो थ्रेड बनाने का कार्य करती हैं। अब देखिए स्प्लिट डाई। स्प्लिट डाई क्या होती है, वो जो वह डाई जिसमें एक हल्का एक कट का निशान होता है। सपोज करो इसमें मैंने ये कट कर दिया, ये जो कट है यहां तक होता है, ठीक है ना। ये स्पष्ट दिख रहा है ये कट, ये कट। अब इस स्प्लिट डाई का क्या है, जो आकार है हल्का घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि ये ब्रेक होती है बीच में से, लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा ही अब देखिए आप समायोज्य डाई।
समायोज्य डाई क्या होता है? एडजस्टेबल डाई होती है। इसमें डाई स्टॉक जो है वो अलग मेटल का बना होता है और डाई हैंडल जो होता है वो अलग होता है। डाई स्टॉक वी की आकृति में बने होते हैं। लाइक अभी मैं आपको बताता हूं चित्र में बना के। ये एक डाई का जो चित्र बना रहा हूं मैं आपको, आप देखना। ये इस तरह से यहां हैंडल लगा होता है और इसके अंदर जो वो है ये होता है एडजस्टेबल डाई। इसको क्या है, हम इन स्टॉकों को, इसमें थ्रेडिंग होती है, चूड़ियां होती हैं। इसमें क्या होती हैं? चूड़ियां। इन चूड़ियों के माध्यम से हम इनकी जो आकार को है घटा बढ़ा सकते हैं। तो उससे हम किसी भी जो साइज का जो पाइप है, चाहे वो 1 इंची है, 1 इंची तक की जो है वो चूड़ियां इससे बना सकते हैं। किसके द्वारा? समायोज्य डाई के द्वारा। नट डाई। नट डाई का प्रयोग हम जो है पहले से बनी जो चूड़ियां हैं उनको रिपेयरिंग करने का कार्य जो है नट डाई के द्वारा किया जाता है। डाई प्लेट में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, ये डाई प्लेट में भी जो है 3 जो प्रकार के हैं सेट के रूप में छिद्रन वो होते हैं। तो इनके द्वारा भी हम जो है इजी गोइंग जो चूड़ियां हैं, बाहरी चूड़ियां हैं, वो बना सकते हैं। अब आप पाइप डाई को आप लगभग सभी जानते होंगे। जो भी पाइप फिटर की फिटिंग का काम करता है, पाइप फिटिंग का, वो सभी जो पाइप फिटर होते हैं वो ज्यादातर जो डाई का उपयोग करते हैं वो होती है पाइप डाई। उसको क्या कहते हैं? पाइप डाई।